हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं एस्पायरिंग लाइफ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। मेरे को बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि नीट यूजी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2020 में, उसके बारे में जो चेंजेस हुए हैं वो जानने के लिए। तो मैंने सोचा जब मैं उनसे शेयर कर रहा हूँ तो मैं आप लोग से भी ये शेयर करूँ इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ऑथेंटिक है, जो आप लोग के जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नीट यूजी एस्पिरेंट्स लोग के लिए 2020 में जो एग्जाम में बैठने वाले हैं कि जो रूल्स चेंज हुए हैं वो रूल्स क्या है हम लोग की तरफ, मैंने जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बातें हैं, जो पहले जो सबसे मेजर चेंज है वो ये है आप लोग का कि जो एज लिमिटेशंस है, जो लास्ट ईयर था वो हटा दिया गया है। जैसे कि पहले लास्ट ईयर जो था आपका वो एज लिमिट कर दिया गया था कि उस लिमिट के बाहर आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते, आप एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते। लेकिन इस साल वो एज लिमिटेशंस बिल्कुल से हटा दिया गया है और आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप अबव 17 हो तो आप एलिजिबल हो वो एग्जाम में बैठने के लिए। तो ये जो चेंजेस है ये बहुत बड़ा चेंज है इस साल के एस्पिरेंट्स के लिए जो एग्जाम देना चाहते हैं मेडिकल के लिए नीट 2020 में। दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि इस बार सिर्फ एक ही एग्जाम होगा जो नीट का होने वाला है। इस बार एम्स के और जिनपर के एग्जाम नहीं होने वाले हैं। इसमें दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ये अच्छा भी है, ये स्टूडेंट के लिए बुरा भी है, क्योंकि जिन स्टूडेंट का नीट एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा था तो उनके पास चांस होते थे कि वो जिनपर में अच्छा कर लेते थे, वो एम्स में अच्छा कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, आपके पास जो भी है वो सिर्फ एक ही एग्जाम है सब कुछ प्रूव करने के लिए। और तीसरा चेंजेस ये आए हैं कि इस बार जब आप फॉर्म फिलअप करोगे अपने नीट एग्जाम के लिए तो उसमें आपको लाइव फोटो है जो मैंडेटरी हो गया है। जैसे कि जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो वेबकैम के थ्रू आपको अपना लाइव फोटो अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पहले बहुत प्रॉब्लमेटिक था कि कोई अपना दूसरी जगह से फॉर्म फिलअप करवा दे रहा है, कुछ लोग इन्फॉर्मेशन लेके आपका फॉर्म फिलअप कर दे रहे हैं। तो इस बार गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लिया है कि अपना जो एग्जाम्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कैंडिडेट खुद ही करेंगे और उसको और ऑथेंटिक करने के लिए आपका लाइव फोटो मैंडेटरी किया जा रहा है। लाइव फोटो के बाद आपका अब आता है, गवर्नमेंट बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लाने वाले हैं। तो हम लोग को ये भी सुनने में आ रहा है कि आपका आधार कार्ड भी लिंक किया जाएगा। लेकिन इसके अभी स्टार्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा, बट शायद ये चीज़ हो सकता है, आपको ये आइडेंटिटी कार्ड लग सकता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहें और ऑथेंटिक रहें। जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, जो आपके रजिस्ट्रेशन डेट हैं वो 2 दिसंबर से शुरू होने के बाद थे, जो ऑलमोस्ट शायद हो चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन आपका पूरा ये मंथ चलेगा। आप बोल सकते हैं कि 31 दिसंबर तक ये आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आपको उसके बीच में आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है, पूरा प्रोसीड्यूर्स कंप्लीट करना है। अब आते हैं एग्जामिनेशन डेट पे। आपका एग्जामिनेशन डेट है 3 मई 2020। ये डेट आप याद रखिए, 3 मई 2020। और आपका रिजल्ट बाहर आएगा 4 जून को 2020 में। तो ये 2 डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अभी आपको दिसंबर चल रहा है, आपके पास बहुत सारे टाइम है, एक्चुअली में 4 मंथ्स हैं। जिसको रिविजन का सब कंप्लीट हो चुका है वो रिविजन में जाएं, जिनका कंप्लीट करना बाकी है तो थॉरली अब ये लास्ट टाइम चल रहा है, अपना 100% दीजिए। और एक ही एग्जाम में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना 100% दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। बिकॉज इस बार काउंसलिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, क्योंकि एक ही एग्जाम में जिन पर एग्जाम खत्म कर दिया गया है, एंड एग्जाम्स नहीं होगा। तो बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी हैं जो आने वाली हैं, जैसे कि हम लोग आपका, मैं सुन रहा हूँ इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिल रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में आपके 50 कॉलेजेस बढ़ने वाले हैं। 50 कॉलेजेस बढ़ेंगे तो जरूर ये एकदम 100% परफेक्ट बात है कि आपके सीट्स भी बढ़ेंगे, जो कि मेरे हिसाब से, जो मेरे कैलकुलेशन अराउंड 7000 सीट इंक्रीज हो सकता है। तो ये अच्छी बात भी है कैंडिडेट के लिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटी बेसी रहेगी। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे ये बोलूँगा कैंडिडेट को कि जो होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। अपने प्रेजेंट पढ़ाई पे फोकस करें, अपने प्रिपरेशन में फोकस करें। आपके पास एक ही एग्जाम है, जो सीट आपको पता है एक्चुअल में है, आप उसके लिए ट्राई करें। अगर कुछ रूल्स गवर्नमेंट बाहर करती है, कुछ नए कॉलेजेस आते हैं, 50 कॉलेजेस जो अब बात है आने की, यूपी में कुछ कॉलेजेस हैं, उस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और 7000 सीट इंक्रीज हो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। तो उस पर ध्यान ना देकर जो एक्चुअल में फैक्ट है उस पर ध्यान दे। आप अभी जो सीट्स है उस पर ट्राई करें, बाद में जो होगा वो तो आपके लिए अच्छा ही होगा। आज करिए, ऐसा बहुत कुछ है जो और सुनने से एमबीबीएस करिकुलम्स चेंज हुए हैं। पहले आपका था वो 54 मंथ्स में कंप्लीट होता था, अब उसको घटा के 50 मंथ्स कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट इसको चेंज इसलिए कर रहा है कि ताकि आपकी स्टडीज भी अच्छा हो,
जैसे कि पहले आपका क्लिनिकल रोटेशन जो क्लिनिकल्स होते थे वो थोड़े लेट होते थे, वो थोड़े अब जल्दी होंगे। जो आपका पेशेंट इंटरेक्शंस था वो थर्ड ईयर से होता था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है वो सेकेंड ईयर से होगा। तो मेडिकल एजुकेशन को और अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट भी सोच रहा है एंड दे आर डूइंग समथिंग फॉर इट। तो आज तो कल इट विल चेंज, बट आप अपने फिलहाल के लिए ये सब तो बातें हैं जो मैं बाद में भी डिस्कस आपसे कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए आप अपने जो नए रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए उस पर ध्यान दीजिए। 31 दिसंबर आपका लास्ट डेट तक हो सकता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो गाइज डोंट मिस आउट। आप जो आपका इन्फॉर्मेशन मिला है अपने फ्रेंड्स को पास करिए कि वो भी टाइम पे अपना फॉर्म भर सके और प्रिपेयर हो सके नई नई चीज़ों के लिए। जैसे कि एज सबसे बड़ी फैक्टर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एज लिमिटेशन हटा दिया गया है। आप अबव 17 हो और आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा बात ये है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस ये हुए हैं कि आपके जिम्पर और एम्स एग्जाम्स नहीं होने वाले। तो आपको जो टाइम आप जिम्पर में और एम्स में लगाते थे वो आपको एक ही जगह फोकस करना होगा एक ही एग्जाम के लिए। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना होगा। और लाइव फोटो होगा मैंडेटरी कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको लाइव फोटो अपलोड करना ही है। ये बहुत ही ऑथेंटिक है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसे बहुत स्टूडेंट को, जो अच्छे स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये बहुत ऑथेंटिक हो गया कि भैया जो फॉर्म फिलअप कर रहा है वो अपना लाइव फोटो भी देगा। और आधार कार्ड लिंक होने की बात चल रही है कि आप लोग का आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी कार्ड उस पर लिंक होगा। लेकिन ये भी मैं सुन रहा हूँ कि आपका एडिट ऑप्शन भी आपके पास रहेगा, आप कुछ चीज़ एडिट कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ एडिट कर पाओ, लेकिन कुछ चीज़ आप एडिट कर सकते हो। तो फिलहाल ट्राई करिए आपको एडिट का ऑप्शन में जाना ना पड़े, आप जो सही चीज़ डाल सकें, आप प्रिपेयर रहें और आप इससे आके जाके डालें। और मैंने आपको पेमेंट्स के बारे में बता दिया है गाइस। सो जस्ट फोकस ऑन योर लास्ट टाइम एंड गिव यू 100%। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड होपफुली जो मैं सुन रहा हूँ कि सीट्स बढ़ेंगे, कॉलेज अपने 50 कॉलेजेस आ रहे हैं, कुछ स्टेट और खुलने वाले हैं। तो डोंट थिंक अबाउट दैट, एटलीस्ट जो प्रेजेंट है उस पर फोकस करिए एंड गिव यू 100%। रेस्ट अगर ये होता है तो ये हम लोग के लिए, आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात होगी। सीट्स बढ़ेंगे, आप लोग के चांसेस बढ़ेंगे। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक एंड ये चीज़ में ध्यान दें और इसको शेयर करें जो ये बात जानते हैं। थैंक यू सो मच।